हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टर्म वन के लिए। तो पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो आइए उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे इसमें अवेलेबल हैं। अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाइड आवर नीड एंड इट इज टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली feasible and culturally acceptable are termed as तो resources। okay, next है human beings interact with dash institution। तो nature के institution से is resources free gift of nature? no। how many classification of resources are there? तो 4 टाइप के classification मिल जाते हैं। on the basis of status of development देयर आर हाउ मैनी रिसोर्सेज? तो पोटेंशियल है, डेवलप्ड है, स्टॉक एंड रिजर्व्स है। नेचुरल रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज? तो रीन्यूएबल होती है या फिर वो नॉन रीन्यूएबल होती है। फ्रॉम वेयर बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड? तो बायोस्फीयर। अबायोटिक रिसोर्सेज आर कंपोज्ड ऑफ? अब अबायोटिक रिसोर्सेज जो हैं वो किससे कंपोज्ड होती हैं? तो नॉन लिविंग थिंग्स से। Renewable resources are also called replenishable resources. Renewable resources are divided into to continuously flow. Which resources take millions of years of their formation? तो non-renewable resources. Burial ground it means होता है दोस्तों कि जो कब्रिस्तान होती है जहाँ पर जैसे हिंदू लोगों के लिए अलग है, मुस्लिम्स के लिए अलग है, सिख के लिए अलग है, क्रिश्चियंस के लिए अलग है, सबका एक अलग ग्राउंड होता है जो दिया जाता है, गवर्नमेंट के थ्रू भी दिया जाता है और ऐसे लोग कम्युनिटी एंड ओन वाइज लोग भी रखते हैं। तो ये सिंपल है इसका आंसर, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। विच अथॉरिटी इन इंडिया गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड? तो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। हाउ मच एरिया इज मार्क्ड एज टेरेस्ट्रियल वाटर्स? तो 12 नॉटिकल माइल्स है, 22.2 किलोमीटर। विच एरिया is termed as exclusive economic zone? तो oceanic area है beyond 200 nautical miles। wind and solar energy came under which resources? तो potential resources। development of developed resources depend upon? तो किस पर डिपेंड करती है developed resources? तो टेक्नोलॉजी पर या फिर लेवल ऑफ फैसिलिटी पर। dash is a subset of stock? तो रिजर्व्स। Resource planning is essential for sustainable existence. Name the component of sustainable development. तो sustainable existence. When did Rio de Janeiro's Earth Summit 1992 happen? तो June 1992. Where is Rio de Janeiro? Brazil. The summit was convened for addressing problems of environmental protection and social economy. The Rio Summit adopted Global Forest Principle and Agenda 21. Where Agenda 21 was signed? The United Nations Conference on Environmental Development. It means UNCED. Agenda 21 aims to combat. अब 21 का एम क्या था? तो इन्वायरमेंटल डैमेज से बचाना, पॉवर्टी लेवल को जो है उसको कम करना एंड डिफरेंट डिजीज के लिए। डैश इज अ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। तो प्लानिंग, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज इन्वॉल्व। तो ये आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंट्री की जब भी बात आती है तो वैसे रिसोर्सेज में हम लोग क्या क्या करते हैं? तो सर्वे होती है, मैपिंग होती है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी का एस्टिमेट बनाया जाता है। What were the main attraction of the foreign invaders? यानी कि जो यूरोपियंस आए थे उनका मेन क्या अट्रैक्शन था, किस वजह से वो आए थे? क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे। ओके, इरेशनल कंजप्शंस एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हैव लीड टू तो सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। हु वाज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन? तो गांधी जी। ठीक है। एट इंटरनेशनल लेवल हु advocate resources conservation for the first time and when? तो Club of Rome in 1968. In 1974 who presented Gandhian philosophy and in which book? So Schumacher in his book Small is Beautiful. Which commission introduced the term sustainable development? तो Brundtland Commission Report 1987। अब इसी कमीशन रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कभी
पब्लिश किया गया था, लेकिन वो एक बुक में भी छपी थी जिस बुक का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। Among total land of India, how much percentage these relief occupy? तो प्लेन्स जो थे वो 4%, माउंटेन 30% एंड प्लेट्यू जो थे वो 27%। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय, अब लैंड का जो यूजिंग होती है उसकी डिटरमाइंड किस पर होती है? या तो वो फिजिकल फैक्टर पर, नहीं तो वो ह्यूमन फैक्टर पर। ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। व्हाट इज द डिजायर्ड percentage of forest area? 33%. How many hectare of degraded land is there in India? तो इसका दोस्तों मैंने ये सारा का सारा अलग कर दिया है। 130 मिलियंस, जिसमें 28% फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया, 56% वाटर डिग्रेडेड, 6% सलाइन, 10% विंड इरोडेड। अब आते हैं ग्रिंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर, तो सीमेंट इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। ग्रिंडिंग ऑफ कैल्साइट एंड सॉफ्टस्टोन फॉर, तो इंडस्ट्रीज। Soil in which type of resources? So renewable resources. Soil is a living system. The northern plains made up of alluvial soil, sand, silt and clay. Which soil has higher concentration of कंकर nodules? तो भांगर यानी कि old alluvial soil. And fine particles और more fertile कौन सा होता है alluvial soil में? तो वो होता है new alluvial soil. It means खादर। Alluvial soil contain adequate proportion of पोटास मिलती है, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। ब्लैक सॉइल को रेगूर बोला जाता है, इसमें कॉटन का सबसे अच्छी ग्रोइंग की जाती है और इसी को ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। इसमें होल्ड मॉइस्चर्स होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है ब्लैक सॉइल में। अब ब्लैक सॉइल में कुछ मिनरल्स भी फाउंड ऑफ होते हैं लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। ब्लैक सॉइल में फॉस्फोरिक जो होती है वो बहुत कम कंटेंट करती है। Where red soil developed, the crystalline igneous rocks, low rainfall area, eastern and southern part of the Deccan Plateaus. Where yellow and red soil is found, the part of Orissa, Chhattisgarh, southern part of Middle Ganga Plains and along the Piedmont of Western Ghat. Development of red color in red and yellow soil due to the diffusion of iron in crystalline and metamorphic rock. Red and yellow soil appears in hydrated form. लेट्राइट जो सॉइल है उसका मीनिंग, लेट्राइट का मीनिंग क्या होता है लैटिन में? तो ब्रिक्स होता है, ठीक है। अब लेट्राइट सॉइल जो होती है वो डेवलप कहाँ कर सकती है? तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल बोथ रीजन्स पर। अब ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में दो फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा मिलते हैं, डिसीडियस और एवरग्रीन, तो ये सपोर्ट भी करती है लेट्राइट सॉइल इसको। व्हाट इज द कलर रेंज ऑफ द एरिड सॉइल? तो रेड से वो ब्राउन में चेंज होती है, रेड टू ब्राउन होती है वो। विच सॉइल इज वेरी सलाइन इन नेचर? तो एरिड सॉइल। ड्यू टू द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट लोअर होरिजन ऑफ एरिड सॉइल इज ऑक्युपाइड बाय कंकर। डेनोटेशन ऑफ सॉइल कवर, सब्सिक्वेंट वॉशिंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। द डीप चैनल मेड ड्यू टू द रनिंग वाटर इज कॉल्ड गलीज। द लैंड अनफिट फॉर कल्टिवेशन, उसको बैडलैंड्स बोलते हैं। चंबल बेसिन्स में जो बनता है उसको रिवराइन बोलते हैं। Top soil when water flow as a seed over large area is called seed erosion. Blowing of wind, losing soil of flat and sloppy land. This phenomena is called seed erosion. Plugging along the contour lines in the order of flow of water, contour plugging. Cutting of steps and slopes done by the order to make terrace. And growing strips of grass between the crops to break the force of wind is called strip cropping. ज़्यादातर जो विंड बहुत फास्ट चलती है उसको थोड़ा सा धीमा करने के लिए, रोकने के लिए स्ट्रिप क्रॉपिंग की जाती है स्पेशली ज़्यादातर, ठीक है। एक तरह के शेल्टर बेल्ट भी ये बनाती है, शेल्टर्स भी बनाती है, ठीक है। प्लांटिंग लाइंस में जब हम लोग प्लांट को लाइन में सोइंग करते हैं तब, ठीक है। शेल्टर बेल्ट हेल्प टू स्टेबलाइज, अब ये क्या स्टेबलाइज करने के काम आती है? तो सैंड ड्यून्स। तो सैंड ड्यून्स की बात आएगी तो इट मीन्स ज़्यादातर राजस्थान वगैरह के एरिया में इसका यूज़ होता है, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको सुनिए, लिखिए, कोशिश कीजिए कि आप बुक ले करके सामने इसको पढ़ते रहें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए बिल्कुल रेडी रहिए। मैं सारे के सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं टर्म 1 के लिए एक एक करके सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच।